नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल पे। और दोस्तों, इस जो चैनल है आपका, ये है सिर्फ 10th क्लास के लिए। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो सही जगह आए हो। और आप लोगों के लिए मैंने कंप्लीट ग्रामर, आपका लिटरेचर, राइटिंग सेक्शन यानी कि कंप्लीट आपके लिए इंग्लिश लाने वाला हूं। और भी सब्जेक्ट आपके लिए जैसे मैथ, SST, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज ये पहला वीडियो है ग्रामर का जो आज मैं लेके आया हूं। लगभग 15 से 20 वीडियो में हम ग्रामर को पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। तो देखिए, आज हम सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग करें इंग्लिश की, तो सबसे पहली जो छोटी यूनिट होती है इंग्लिश की, वो दोस्तों होती है क्या? जैसे हम ABC लिखते हैं, ध्यान देना, सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से होती है। जैसे इनको क्या बोलते हैं? इनको दोस्तों बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर। और हिंदी में बोलते हैं इनको वर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ण या अक्षर। ध्यान देना। अब यदि बात करें कि उससे बाद क्या आता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यदि हम बात करें पूरा A से Z तक की, या यदि हम हिंदी में बात करें क से अ से ज्ञ तक की, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? उस चीज को हिंदी में बोलते हैं, बिल्कुल सही, वर्णमाला। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। तो यहां आप लोग याद रखना, ये हो गया A to Z बात करें तो अल्फाबेट। यदि ABC एक लेटर की बात करें, एक चीज की, यूनिट की, तो उसको लेटर बोलते हैं, यानी कि वर्ण बोलते हैं। इसको वर्णमाला बोलते हैं। ध्यान देना, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? वर्णमाला। दोस्तों, इससे आपकी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी और इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। देखते चलना। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, तो यदि इन लेटर्स को आपस में मिला दिया जाए और मिलाने के बाद कुछ मतलब निकले, जैसे मैंने कहा कार, मैंने कहा बुक, पेन। अब क्या कर रहे हैं हम? इन लेटर्स को आपस में मिला रहे हैं और मिलाने के बाद क्या हो रहा है? कुछ मतलब निकल रहा है, तो इनको बोलते हैं इंग्लिश में वर्ड। क्या बोलते हैं? वर्ड। और हिंदी में बोलते हैं, ध्यान देना दोस्तों, शब्द। क्या बोलेंगे? शब्द। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान देना, सबसे छोटी यूनिट इंग्लिश की, किसी भी लैंग्वेज की, तो क्या होगी? जैसे इंग्लिश की हो गई लेटर, हिंदी की हो गई वर्ण। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि जब हम बहुत सारे शब्दों को आपस में जोड़ देंगे, जैसे बहुत सारे वर्ड्स को आपस में जोड़ देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस। बिल्कुल सही। जैसे मैंने कहा दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। तो क्या कर रहे हैं हम? एक शब्द ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, सबको जोड़ दिया हमने, तो ये क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। और जोड़ने के बाद दोस्तों याद रखना, ये कुछ ना कुछ मतलब दे। मतलब दे तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, मतलब ना दे तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो यहां तक आप समझ में आ गया होगा। सबसे छोटी यूनिट की बात की तो ABCD, सबकी बात की जैसे A to Z, तो अल्फाबेट हो गया। और आपसे कभी भी कोई पूछे कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है, तो क्या बोलोगे? एक अल्फाबेट है। ऐसा नहीं कि 26 है, 26 लेटर है, अल्फाबेट एक है। क्लियर? और दूसरी बात याद रखना कि इनमें भी बात करें तो अल्फाबेट दो तरह के होते हैं, एक वोवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। क्या होता है? एक वोवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। ध्यान देना, कॉन्सोनेंट। वोवेल होते हैं, आपको पता ही है, AEIOU, ये वोवेल होते हैं। कॉन्सोनेंट उनके अलावा जो भी बच गए वो कॉन्सोनेंट होते हैं। क्लियर? अब यदि कोई पूछे सर वोवेल क्या होते हैं, तो क्या बोलोगे आप? वोवेल ऐसे शब्द होते हैं जो कि बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, और कॉन्सोनेंट ऐसे शब्द होते हैं जो क्या किसी की मदद से बोले जाते हैं, यानी कि वोवेल की मदद से बोले जाते हैं। जैसे हिंदी में जोड़ के बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी से रिलेट करके समझ पा रहे होंगे। जैसे हम लोग बोल रहे हैं क, तो ध्यान देना, क जो बोल रहे हैं हम, क ऐसे लिखा जाता है। ध्यान देना, उसमें हमें क्या जोड़ना पड़ता है? स्वर जोड़ना पड़ता है। अब वो क्या बन गया? यहां क बन गया। ध्यान देना, यहां क बन गया। रहने दो ऐसे ही, वही मैं थोड़ा आगे निकल गया था। देखिए, हाँ, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां क, तो दोस्तों जब भी हम क लिखते हैं तो इसमें हलंत लगता है बीच में। ध्यान देना। और जब इसको पूरा क लिखना हो तो इसमें अ जोड़ना पड़ता है। अब बन गया ये क। तो याद रखना, इस तरह से हमारे क्या होते हैं?
कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं। व्यंजन किसकी सहायता से जोड़े जाते हैं? स्वर उसमें जोड़ा जाता है तो उसको व्यंजन बोलते हैं। तो कोई पूछे कि व्यंजन क्या होते हैं? स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। स्वर क्या होते हैं? जो बिना मतलब किसी की मदद से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। बात यहाँ क्लियर हुई? आपको हिंदी भी क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस तक हम बात कर ली। अब बात करते हैं आगे। सेंटेंस को यदि हम 2-4 सेंटेंस को जोड़ दे तो क्या बन जाता है? पैराग्राफ बन जाता है। बिल्कुल सही सोचा आपने। यदि बहुत सारे पैराग्राफ्स को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? बिल्कुल कहानी या फिर आपका स्टोरी बन जाती है, मतलब कुल मिला के। और यदि बहुत सारी स्टोरीज को जोड़ दिया जाए तो बुक बन जाती है। मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब था, इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी बुक को, किसी भी लैंग्वेज को समझ सकते हैं कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम सेंटेंसेस की। क्लियर? तो जानते हैं सेंटेंसेस को, वीडियो को अंत तक देखें। मैं बहुत ही तरीके से आपको, मतलब बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। क्लियर? चलिए अब दोस्तों बात कर रहे हैं सेंटेंस की। देखिए सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया, सेंटेंस ऐसे मतलब शब्दों का समूह होता है जो कुछ मतलब दे। मतलब जैसे हमने 5-4 शब्दों को जोड़ा और जोड़ने के बाद क्या हुआ, कुछ मतलब निकला, तो वो सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा ही इज गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रहा है, सीधी सी बात है, सिंपल सी, ही इज गोइंग टू मार्केट। ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसके बोलने के बाद सामने वाले को समझ में आ रहा है कि कुछ मतलब निकल रहा है। यदि मैं उल्टा सीधा कर दूं, ऐसा कर दिया मैंने, गोइंग इज टू ही मार्केट, ध्यान देना थोड़ा सा, ये 2 सेंटेंस आपके सामने हैं और दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं दोनों, लेकिन ये दोनों सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस तब कहलाएगा जब कुछ मतलब देगा। ये मतलब दे रहा है, सेंटेंस है। ये मतलब नहीं दे रहा है, सेंटेंस नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस तभी कहलाता है जब कोई वो मतलब दे। क्लियर? तो इतना बात क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा जान रहे हैं कि भाई काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ध्यान देना। आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आप कॉपी पेन लेके बैठे ताकि आप हर चीज को लिख सको। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो हमारे 5 तरह के काइंड्स होते हैं। ध्यान देना, 5 तरह के प्रकार होते हैं, ध्यान से समझते जाना। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, और उसके बाद क्या होता है, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, ध्यान देना क्या होता है, ऑप्टेटिव, और लास्ट होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है? तो ये हमारे देखने को मिलते हैं। बात यहां क्लियर हो गई होगी। एक्सक्लेमेटरी, देख फिर बता रहा हूं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये 5 तरह के हमारे सेंटेंस होते हैं। क्लियर? अब देखिए समझते हैं कि असर्टिव कैसे पहचानेंगे, इंटेरोगेटिव कैसे पहचानेंगे, इंपरेटिव कैसे, और ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इनको पहचानेंगे कैसे। अच्छा, इनकी जरूरत क्यों पड़ेगी पहचानने की? देखो हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, या हम कंजक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए कि ये होते क्या है, कितनी प्रकार से होते हैं, ये कौन सा सेंटेंस है जैसे हमारे सामने लिखा है। हमें सबसे पहले देखते पता चलना चाहिए, अच्छा ये इंपरेटिव है, अच्छा ये ऑप्टेटिव है, इंटेरोगेटिव है या असर्टिव है। यदि आपको ये पता नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी आगे। तो देख लेना, ध्यान से समझना। असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूं, ऐसे सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं वो असर्टिव कहलाते हैं, साधारण सेंटेंस कहलाते हैं। इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस देखने को मिलते हैं। अब यहां बात करें तो ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और लास्ट में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। बात यहां क्लियर हो रही है? क्लियर। उसके बाद इंपरेटिव की बात करते हैं। यहां हमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट देखने को मिलता है। क्या क्या? ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट या सजेशन, ये चीजें हमें देखने को मिलती है। और यदि बात करें कि शुरू कहां से होते हैं तो ये मेन वर्ब से शुरू होते हैं। इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सामने वाले के लिए बोले जाते हैं। और सामने कौन होता है? यू। सामने सेकंड पर्सन होता है ना, तो सेकंड पर्सन के लिए बोले जाते हैं, इसलिए यहां सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कोई आ रहा है, मैंने कहा आप अंदर आ जाइए या अंदर आ जाइए। अब जब मैं उसको देख रहा हूं तो मेरे लिए क्या है? वो यू है।
जैसे मैं आपके लिए क्या हूं, यू है, और आप मेरे लिए क्या हो, यू है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो। बात यहां क्लियर हुई? तो यहां यू नहीं लगाते हैं, ध्यान देना। तो मेन वर्ब से शुरू होता है और फिर उस तरह से। ऑप्टेटिव की बात करें, ऑप्टेटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कर्स या ब्लेस देखने को मिलता है। कर्स या ब्लेस मतलब या तो किसी के लिए दुआ दी जाती है या तो बद्दुआ दी जाती है। जैसे ये स्टार्ट होता है हमारा किससे, में से, और इसको लास्ट में सेंटेंस के एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी की बात करते हैं। तो इसके बाद कुछ हमें ऐसे साइन देखने को मिलता है, हाय, अलास या वाओ, ये इस तरह से, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है कुछ किसी शब्द के बाद। मतलब ये करता क्या है, या तो किसी चर के आश्चर्य को बताता है, या हम देख के किसी चीज को दुखी होते हैं या खुश होते हैं, इस चीज को बताने का काम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखते न जाना। असर्टिव कौन सा होता है, जो सब्जेक्ट से शुरू होता है। इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। इंपरेटिव ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट से शुरू होता है, और ये शुरू नहीं मतलब इसमें ये दी जाते हैं, और शुरू होता है मेन वर्ब से। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कर्स या ब्लेस दिया जाता है, शुरू कहां से होता है, में से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस तरह के शब्द आपको देखेंगे, यानी कि किसी पर्टिकुलर शब्द के बाद क्या लगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, तो आप समझ जाना ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहां तक बात क्लियर, सबको पता चल गया होगा। अब अच्छा कुछ एग्जांपल आपके साथ लेता हूं, तब मुझे यकीन होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं। देखिए, जैसे देखिए मैंने कहा ही हैज प्लेड, वो खेल चुका है, वो खेल चुका है। कौन सा सेंटेंस है, देखिए बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस है। मैं ए लिख देता हूं, असर्टिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। अच्छा, जैसे मैंने कहा हैव यू गॉन देयर, हैव यू गॉन देयर, ये चीज आ गई आपके सामने। क्वेश्चन आ गया कि कौन सा सेंटेंस है, पहचानना है कौन सा है। कौन सा है ये, बिल्कुल सही है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आप सही सोच रहे हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कैसे समझे कि ये तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, दूसरा क्वेश्चन मार्क लगा है। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो, ठीक है, इस तरह से। तो कौन सा सेंटेंस हो गया, बिल्कुल ऑप्टेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मैं ओ लिख दिया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ? एक दो और देखते हैं, जैसे देखिए वाओ वी हैव वोन, वाओ वी हैव वोन। तो देखिए यहां क्या हो गया, वाओ लगा है, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, ये हुआ एक्सक्लेमेटरी। बिल्कुल सही है, मैंने ई लिख दिया इसके बाद में एक्सक्लेमेट, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस पहचान सकते हैं, और इनका देखिए एग्जाम में आए ना आए, लेकिन इनडायरेक्टली आपको आने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऐसा करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये चेंज करते हैं। यदि आपको पता ही नहीं होगा कि यार इंटेरोगेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है, तो आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले हमें ये इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपने कॉपी पेन लेके लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, और लाइक करना ना भूले, शेयर भी कर दे अपने दोस्तों को यदि आपको लगे, और ना लगे तो डिसलाइक कर देना। क्लियर? मैं पूरी इंग्लिश को कवर करने वाला हूं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो लाऊंगा, बस आपका साथ मुझे चाहिए कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रहिए खुश।